मुंबई में रीडेवलपमेंट का स्केल इतना बड़ा हो गया है कि अगले कुछ सालों में 1.5 लाख करोड़ के नए होम्स मार्केट में आ सकते हैं। दूसरी तरफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज प्रॉपर्टीज सिर्फ खरीद नहीं रहे, उनसे लाखों का रेंटल इनकम और करोड़ों का अप्रिसिएशन भी कमा रहे हैं। आज के रियलिटी चेक में हम देखेंगे मुंबई रीडेवलपमेंट बूम, लग्जरी रेंटल मार्केट की स्ट्रेंथ एंड सेलिब्रिटी प्रॉपर्टी डील से मिलने वाले इन्वेस्टमेंट सिग्नल्स। तो चलिए शुरू करते हैं मुंबई के रीडेवलपमेंट मार्केट से। मुंबई का रीडेवलपमेंट मार्केट रैपिडली ग्रो कर रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2031 तक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू 59,000 नए होम्स एंड 1.5 लाख करोड़ की हाउसिंग वैल्यू क्रिएट हो सकती है। 2020 से मार्च 2026 तक 1094 रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जिससे 432 एकर्स लैंड अनलॉक हुआ है। एंड 2026 में भी रीडेवलपमेंट एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ कंटिन्यू हो रही है। अब सवाल यह है कि रीडेवलपमेंट सडनली इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि मुंबई में फ्रेश लैंड अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। ऐसे में ओल्ड सोसाइटीज और एजिंग बिल्डिंग्स को रीडेवलप करके ही सिटी को नया हाउसिंग स्टॉक मिल सकता है। Now, why is this news important for buyers and investors? 59,000 नए होम्स फ्यूचर सप्लाई क्रिएट कर सकते हैं। रीडेवलपमेंट मुंबई के हाउसिंग शॉर्टेज को एड्रेस कर सकता है और सोसाइटीज की प्रॉपर्टी वैल्यू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है। मॉडर्न अमेनिटीज एंड लार्जर होम्स का सप्लाई बढ़ सकता है। रीडेवलपमेंट ड्रिवन माइक्रो मार्केट्स में अप्रिसिएशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अपडेट, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी, जिन्होंने MS धोनी, दी अनटोल्ड स्टोरी, बागी 2 और मलंग जैसे पॉपुलर फिल्म्स में काम किया है, अब अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए हेडलाइंस में है। दिशा ने मुंबई के प्रीमियम लोकेशन कार वेस्ट में अपना लग्जरी अपार्टमेंट रेंट पर दिया है। अपार्टमेंट का स्टार्टिंग मंथली रेंट 2.85 लाख है और पूरे 2 ईयर लीज टेन्योर में उन्हें लगभग 71 लाख रेंटल इनकम जनरेट होने की एक्सपेक्टेशन है। प्रॉपर्टी रुस्तुमजी पैरामाउंट प्रोजेक्ट में लोकेटेड है, जो लग्जरी अमेनिटीज एंड सेलिब्रिटी रेसिडेंस के लिए जाना जाता है। अब सवाल ये है कि सेलिब्रिटीज रेंटल मार्केट में इतना एक्टिव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रीमियम लोकेशंस में प्रॉपर्टी सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं देती, बल्कि स्ट्रॉन्ग रिकरिंग रेंटल इनकम भी जनरेट करती है। बॉलीवुड से और एक न्यूज, बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्कि कोचलिंग, जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जवानी है दीवानी और कई क्रिटिकली अक्लेम प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती है, उन्होंने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में अपना अपार्टमेंट सेल किया है। 1230 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया वाला ये अपार्टमेंट 2.55 करोड़ में सेल हुआ है। कल्कि ने ये प्रॉपर्टी दिसंबर 2015 में 1.95 करोड़ में परचेज की थी, यानी लगभग 10 इयर्स के होल्डिंग पीरियड में उन्हें 60 लाख का अप्रिसिएशन मिला, जो अराउंड 31% कैपिटल गेन को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर्टी वर्सोवा किरण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में लोकेटेड है और ट्रांजैक्शन अप्रैल 2026 में रजिस्टर हुआ था। अंधेरी वेस्ट मुंबई के सबसे एस्टैब्लिश रेसिडेंशियल और कमर्शियल हब्स में से एक है, जहां पे मेट्रो कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट एक्सेस, सीपेस, फिल्म सिटी एंड DKC जैसे एम्प्लॉयमेंट हब्स की प्रॉक्सिमिटी डिमांड को सपोर्ट करता है। रिसेंट मंथ्स में कृति सेनन और अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटीज की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस भी मुंबई के रेसिडेंशियल मार्केट को स्पॉटलाइट में ला चुके हैं। आपके हिसाब से नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स में ज्यादा पोटेंशियल किस में है? रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, रेंटल प्रॉपर्टीज या फिर एस्टैब्लिश्ड लोकेशंस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसे ही रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड nobrokerage.com को सब्सक्राइब करें।